नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता। आज की टॉपिक ये है कि क्या मोदी जी जिस तरह से पिछले 10 साल बिहार के युवाओं के साथ किए, फिर से अगले 5 साल वही करने वाले हैं क्या? पहले हम इस बात को समझेंगे कि 10 साल किए क्या? देखिए, पहले बिहार का मेन समस्या क्या है बाबू कि हम लोग के बिहार के युवा के पास सरकारी नौकरी की तैयारी करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मान के चलिए, ना स्टार्टअप है, ना मतलब कि उसके अलावा अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी के अलावा कोई चीज़ के अगर कोई रोज नहीं लगता है किसी बच्चा को, तो उनको पलायन करना पड़ता है। ये मतलब ये 80% युवाओं के साथ है। 10 से 20% युवा हैं कि कुछ दुकान खोल लेते हैं या कुछ-कुछ कर लेते हैं बिहार में ही। लेकिन 80% युवा के साथ है जिनको नौकरी नहीं लगता है, उनको क्या करना पड़ता है? उनको पलायन करना पड़ता है। दिल्ली, मुंबई जाके पूरा फैमिली से, अपना गाँव से ना चाह कर भी उनको दूसरा जगह जाकर, अदर स्टेट्स में जाकर उनको नौकरी करना पड़ता है। तो आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे, क्या जिस तरह से पिछले 10 साल मोदी जी बिहार के युवाओं के साथ किए, फिर अगला 5 साल वही करने वाले हैं। कैसे? देखिए, समझिए, हम अगर 2014 की बात करें तो मोदी जी को हम लोग बिहार में 40 लोकसभा के सीट थे, उसमें से 31 हम लोग एनडीए को दिए थे। 31 दिए थे 2014 में बाबू, 2014 में कितना में? 2014 में हम लोग 31 दिए थे। अब वही अगर हम लोग बात करें कि 2019 में, तो 2019 में यही सीट आगे बढ़कर हम लोग 39 दिए। कितना दिए? 40 में से 40 में से ये भी 40 में से बाबू 39 दिए, 40 में से 31 दिए। फिर भी क्या किए कि ना हमारे बिहार में कोई इन्वेस्टर आए, न उतने बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कोई बड़ी कंपनियां या बड़ी नेशनल कंपनीज हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो या बड़े कारखाने ना हमारे बिहार में लगे ये पिछले 10 साल में कि यहाँ के युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार प्रोवाइड करे। ये नहीं हुआ। तो अगर बात आता है तो बहुत सारे बोलते हैं कि यहाँ तो नीतीश कुमार की सरकार है, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये बात बहुत सत्य है कि हमारे बिहार गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रोजगार पे और युवाओं पे। क्योंकि हम लोग को बोला जाता है यार कि मतलब कि हम लोग भारत को बोला जाता है कि युवाओं का देश है। अगर यहाँ युवा ही बेरोजगार रह जाए तो कहाँ से इंडिया को प्रोग्रेस होगा? कहाँ से इंडिया आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा इंडिया आगे? अब आप कुछ चुनिंदा लोगों को अमीर बनाकर आप बोलिएगा कि पूरा देश विकसित है, तो कहाँ से ये जायज है? आप सोचिए, ये सोचने वाले बात है कि ये पूरा मतलब कि 20-25 को लोगों को छोड़कर, मतलब कि 8% लोगों को छोड़कर आप देख लीजिए ना गरीब। आप अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं? 5 किलो अनाज दे रहा है। तो ये बात आप समझिए कि अगर आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, यानी कि वो इंसान 5 किलो राशन लेने के लिए मजबूर है, यानी समझिए कि वो गरीबी रेखा में है, गरीबी रेखा के अंदर में आता है। अगर ये गरीबी रेखा के अंदर में नहीं आता है, गरीबी रेखा के ऊपर होगा, वो 5 किलो अनाज लेने नहीं जाएगा बाबू। समझ में आया? मतलब आप 5 किलो अनाज, अगर आप ही बताइए, आप 5 किलो अनाज लेने जाइएगा तो क्या कीजिएगा कि मतलब कि कौन जाएगा? जो मजबूर होगा, बहुत ज़्यादा मजबूर होगा। तो आप ये बोलते हैं, हमारे गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को अथी दे रहे हैं, क्या बोलता है? 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। तो ये 5 किलो अनाज देना कोई अचीवमेंट नहीं हुआ। ये आपका देश का स्थिति को दिखा रहा है कि आज भी लोग 5 किलो अनाज के लिए ये लाइन में खड़े हो रहे हैं, कतारों में खड़े हो रहे हैं। ये चीज समझिए। तो आइए हम इस टॉपिक पे कि 2014 में हम लोग 40 में से 31 सीट दिए, फिर भी कोई इन्वेस्टर नहीं दिए मोदी जी हमारे बिहार में। हम लोग को बिहार में अगर इस चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो यहाँ बिहार सरकार की अथी होना चाहिए। ठीक है, बिहार सरकार की होनी चाहिए, ये जवाबदेही बिहार सरकार की भी है। लेकिन हम लोग बिहार सरकार की अगर हम जवाबदेही होगा तो हम मोदी जी को, हम लोग एनडीए को 31 और 39 क्यों देते? ये केंद्र सरकार के भी ये अथी नहीं है कि हमको जिस राज्य से हमको सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है, मतलब कि अगर आप रेशियो में देखिएगा कि कितना सीट है और कितना मिला, तो आपको
40 में से 31 और 39 सीट हम लोग दे रहे हैं, तो कुछ उम्मीद था ना जी आपसे। तो आपको बिहार के लिए कुछ सोचना चाहिए। यहाँ का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? अरे मोदी जी, अगर मोदी जी बोलते हैं कि मतलब कि सरकारी नौकरी तो सरकार, आप रोजगार दे दीजिए ना, सरकारी नौकरी छोड़िए, रोजगार दे दीजिए ना, हम लोग का इंतजाम कर दीजिए, बिहार में ही कर दीजिए इंतजाम रोजगार का। तो हम लोग क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे? नहीं भागेंगे। लेकिन हमारे बिहार में रोजगार है ही नहीं। अब देखिएगा कि हम लोग इतना होने के बाद भी, आप समझिए कि हम लोग तो बिहार के युवा सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 में, ये चीज याद रखिएगा कि 2022 में 23 सरकारी कंपनियों का नीलामी हो चुकी है। आप जाके देखिए ना, गूगल पे पड़ी हुई है, वेल, भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, आप जाके देखिए तब पता चलेगा। ऐसा बात नहीं है कि 2022 में ही प्राइवेटाइजेशन हुआ है, 2002 में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था। उस समय भी बीजेपी का सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान भी प्राइवेटाइजेशन होता है। ये चीज ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाला बात है कि जब जब एनडीए की सरकार आती है, जब जब एनडीए की सरकार आती है, तो सरकारी संपत्तियों को इसी तरह से नीलाम किया जाता है। उसको सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं इसमें कि लॉस में चल रहा था, ये हो रहा था, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसको डायरेक्ट आप बेच दीजिए। आपको मान लीजिए जैसे आपका घर गिर रहा है, आप फूट रहा है, तो उसको में आप बोलिएगा कि नहीं चलो इसको मरम्मती करेंगे, उसको बेच दीजिएगा, बोलिए। तो यहाँ ये हो रही है। अब 14 में हम लोग 31 सीट दिए, 19 में 39 सीट दिए बिहार से विश्वास करके, फिर भी एक भी इन्वेस्टर बड़े पैमाने पर हमारे बिहार में इन्वेस्ट नहीं हुए, इन्वेस्टर नहीं आए, जिससे बड़े पैमाने पर हम लोग युवाओं को रोजगार मिले, नहीं हुआ। फिर भी हम लोग 2024 में इतना होने के बाद भी 2024 में बाबू, 2024 में अभी 30 सीट दिए हैं, 40 में से 30 सीट दिए हैं। कितना दिए हैं? 40 में से 30 सीट दिए हैं। तो मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार युवाओं के साथ, बिहार के युवाओं के साथ धोखा ना कीजिए। चाहे तो आप सरकारी वैकेंसियां जो रिक्त पड़ी हुई है उसको निकलवाएं, उसको फिल करें। अदरवाइज अगर आप बोलते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं, तो आप बिहार में कृपया करके बिहार में इन्वेस्टमेंट की ओर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े बड़े मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज को यहाँ लाया जाए, बिहार में लाया जाए। तो ये केंद्र सरकार के दायित्व में बनती है। ऐसा बात नहीं है कि केंद्र सरकार के कोई दायित्व नहीं है। अगर लोकसभा में हम आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 40 में से 31, 40 में से 39, 40 में से 30 लोकसभा का सीट हम आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमको आपसे कुछ उम्मीद है कि नहीं, मोदी जी हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए कुछ करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल तो नहीं हुए, अब अगले 5 साल देखते हैं, फिर भी हम लोग विश्वास किए कि नहीं मोदी जी करेंगे। तो अब अगले 5 साल देखते हैं कि क्या मोदी जी बिहार के युवाओं के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक पे लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।